जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है दोस्तों, वो देखिए उसी टेस्ट को हम लेके आए हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों आज टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि दोस्तों यह 20/7/2024 को हुआ है। इससे पहले का टेस्ट दोस्तों आपका जो 1 था वो आपको अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से दोस्तों आपको करंट अफेयर्स हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाए, इसलिए दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है दोस्तों। टोटल 85 क्वेश्चन है, एक इससे पहले भी 50 क्वेश्चन का था, तो उसको भी आप लोग देख लेना है। तो दोस्तों अदर भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा या रेलवे या आगामी दोस्तों कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और दोस्तों 50 क्वेश्चन तक है, तो 50 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेंगे। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों बिहार में। याद रखिएगा, बिहार में दोस्तों मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो यह सम्मेलन दोस्तों आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है, याद रखना है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 कर रहा है कि हाल ही में दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया गया है। तो दुनिया का पहला दोस्तों जो CNG बाइक लॉन्च हुआ है वह दोस्तों बजाज कंपनी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ईरान का आपका दोस्तों जो 9वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं वह मसूद पज़ेश्कियान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB का नया महानिदेशक दोस्तों किससे नियुक्त किया गया है। याद रखना है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का दोस्तों नया महानिदेशक बनाया गया है, और यह दोस्तों धीरेन्द्र ओझा को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। क्वेश्चन 6 करा कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि दोस्तों FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है। तो यह दोस्तों याद रखना है एलिसा दे एंडा माद्रोजो को दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता पद पर ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो नेपाल के दोस्तों जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं आपका KP शर्मा ओली, याद रखना है। KP शर्मा ओली दोस्तों यह तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ब्रिटेन के दोस्तों नए प्रधानमंत्री आपको कियर स्टारमर दोस्तों ब्रिटेन के भी नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण लिए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 बोला कि हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में सांस्कृतिक, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिसा नंदी दोस्तों इनको ब्रिटेन की सांसद में संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री का पद भार दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश दोस्तों आपका बांग्लादेश को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है। तो संपूर्णता अभियान दोस्तों जो शुरू किया गया है वो आपका नीति आयोग के द्वारा, याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि दोस्तों SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है। तो बताइए दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का जो 10वां सदस्य यानी देश जो बना है वह दोस्तों कौन सा है। तो बेलारूस दोस्तों 10वां संघाई में जुड़ गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट परी दोस्तों आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। तो भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर दोस्तों अभी एक सड़क का नाम रखा गया है, वह दोस्तों याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए आपका सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 15। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया गया है। तो त्वरित सुनवाई का दोस्तों याद रखना आपको संवैधानिक अधिकार बनाया गया है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई दोस्तों संवैधानिक अधिकार बना दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश 2023 तक दोस्तों कच्छी स्टेशन बनाने की मंजूरी दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखना है जो रूस देश है आपका 2023 तक कच्छी स्टेशन बनाने की मंजूरी दिया है।
सॉरी 33 तक दोस्तों, 2033 तक रूस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में दोस्तों घटने लगेगी। तो अगले दोस्तों 38 वर्ष में जो घटने लगेगी वो आपका भारत का। ध्यान रखना दोस्तों, UN की रिपोर्ट के अनुसार अगर किस बताया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है अगले 38 वर्षों में दोस्तों घटना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विम्बलडन दोस्तों 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब यानी कि विजेता दोस्तों कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज दोस्तों यह नोवाक जोकोविच को हराकर बना है कार्लोस अल्कराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न विम्बलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में दोस्तों महिला एकल वर्ग का खिताब कौन जीता है। तो देखिए दोस्तों, महिला वर्ग का पूछेगा तो बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। और दोस्तों पुरुष में पूछेगा आपको तो पुरुष में दोस्तों कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है कि हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। और देखिए दोस्तों, जो आलिया नीलम है यह पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है दोस्तों, तो यह याद रखना है पाकिस्तान में। कौन सा देश से संबंधित है, तो पाकिस्तान से। क्वेश्चन दोस्तों 21 बोल रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंसवान हेटिंग पुरस्कार दिया है। हंसवान दोस्तों हेटिंग जो पुरस्कार दिया गया है वो बताइएगा। तो यह दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों के चोकलिंगम को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO को मेजबानी दोस्तों किस देश ने किया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। याद रखना है 24वां संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी दोस्तों कजाकिस्तान किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा दोस्तों जारी किया है। तो यह दोस्तों जापान देश जो है जारी किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पाद के लिए समझौता हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैविक उत्पाद के लिए जो समझौता हुआ है वह भारत और ताइवान के बीच याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 बोल रहा है कि हाल ही में UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस देश की जनसंख्या दोस्तों अगले 38 वर्ष बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों भारत की, ध्यान रखना है भारत की। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाघों को कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोस्तों यह किस राज्य में है। तो देखिए दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों अभी हाल ही में बाघों के जो शिकार के लिए दोस्तों यह चर्चा में रहा था। तो दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय दोस्तों इग्नू हो जाएगा, IGNOU, जो कि भगवत गीता पर MA कोर्स जो MA का कोर्स होता है दोस्तों उसको शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। नेक्स्ट है कि पुस्तक मनोज बाजपेयी दी डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों पुस्तक का नाम है मनोज बाजपेयी दी डिफिनेटिव बायोग्राफी। इसके लेखक दोस्तों याद रखिएगा रोहित वत्स हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 बोल रहा है कि हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ है। तो इसके तहत दोस्तों बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया है। तो बिहार में पहला केस दोस्तों इसके तहत जो दर्ज किया गया है वो आपका गया में दर्ज किया गया है, याद रखना है। जो दोस्तों देश में 3 नया आपराधिक कानून लागू हुआ है इसका दोस्तों पहला केस बिहार के गया जिला में दोस्तों। ये आपके लिए दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इसको एकदम याद रखना। हो सकता है कि दोस्तों एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया है। तो राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया गया दोस्तों बगहा शहर को, याद रखना है बगहा शहर को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 क्वेश्चन देखिए 31 कह रहा है कि हाल ही में कहाँ ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो बताइए दोस्तों कहाँ में संपन्न हुआ है। तो यह दोस्तों आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक है यानी कि 19,918 सारस पक्षी दोस्तों किस राज्य में पाया गया है। तो बताइए दोस्तों किस राज्य में पाया गया है। तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक यहाँ सारस पक्षी देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है कि छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाऊ मंजारू कार्यक्रम शुरू किया है। तो नाऊ मंजारू जो मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों वो आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन सा बना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का दोस्तों जो 5वां सदस्य बना है वो आपका बांग्लादेश बना है, याद रखना है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 बोला कि हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास यानी कि पिच ब्लैक सैन्य अभियान का दोस्तों आयोजन किस देश में शुरू किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो पिच ब्लैक सैन्य अभियान दोस्तों सैन्य अभियान जो कि शुरू किया गया है ये आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। पेरिस ओलंपिक 2024 का पूछा दोस्तों कि भारतीय ध्वजवाहक कौन है। तो दोस्तों याद रखना है शरद कमल और पीवी सिंधु थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा शरद कमल और पीवी सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन यानी कि दोस्तों मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मिशन का दोस्तों जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वह गगन नारंग को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों को समाधि पर दोस्तों श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोस्तों अर्पित मतलब की है, तो याद रखना दोस्तों ये आपको मास्को में। कहाँ, तो मास्को में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रूस की राजधानी है मास्को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 हाल ही में जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो यार दोस्तों याद रखना है आपको किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को। देखिए दोस्तों जून माह के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ और जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा। तो कौन सा राज्य दोस्तों मित्र वन स्थापित करने वाला है, तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश याद रखना है। देखिए दोस्तों इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हाँ दोस्तों सेट आपको 1, ये हम लोग सेट 2 देख रहे हैं। अगर सेट 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसको देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों हांगकांग को। ध्यान रखना है हांगकांग को दोस्तों सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों संविधान हत्या दिवस के रूप में आपको 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में कब अधिसूचित किया गया है, तो 25 जून को, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति चक्र से याद रखना है दोस्तों। जो ये शहीद कैप्टन है अंशुमान सिंह को इनके सम्मान में दोस्तों सम्मानित किया गया है, कीर्ति चक्र। हाल ही में विश्व का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला का खोज कहाँ की गई है। तो पुरानी गुफा चित्रकला के दोस्तों जो खोज किया गया है वो आपको इंडोनेशिया में किया गया है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है। तो के सरस्वती दोस्तों जो अम्मा पुरस्कार दिया गया है वह पी गीता को, ध्यान रखना है पी गीता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करें थीम के साथ दोस्तों कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। और इस बार की थीम था दोस्तों कि किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करें, किसी को पीछे न छोड़े सबसे गिनती करें दोस्तों, या विश्व जनसंख्या का दोस्तों 2024 का थीम था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यह आपका दोस्तों 17 जुलाई को, याद रखिएगा 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन दोस्तों 49 कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस। तो विश्व युवा कौशल दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है वो आपका 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस सेट का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला दोस्तों, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 20/7/2024 का जो सेट हुआ था उस सेट को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लिए। इसका दोस्तों और जो सेट होगा वो भी हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच जाएगा। वहाँ से आप दोस्तों हमारा हर एक कोर्स जो भी यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं सेट दोस्तों उसको आप देख सकते हैं। PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।